नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक व्यक्ति कंपनी यानी कि वन पर्सन कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा क्या होती है और एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख रूप से कौन कौन से लक्षण होते हैं। एक व्यक्ति कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 में की गई। अधिनियम की यह व्यवस्था व्यवसायिक संगठन के एकाकी प्रारूप की अनेक सीमाओं और उनके दोषों से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रयास है। यह प्रावधान एक व्यक्ति को कंपनी बनाने तथा कंपनी प्रारूप के सभी लाभों जैसे सीमित दायित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व जैसे लाभों को भोगने का सहज हक प्रदान करता है। बात करते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। धारा 2 की उपधारा 62 के अनुसार ये जो परिभाषा है एक व्यक्ति कंपनी के एक आधारभूत लक्षण की ओर संकेत करती है कि इसका केवल एक ही सदस्य होता है, लेकिन इस कंपनी के अन्य कई लक्षण भी हैं जिनमें कुछ लक्षण अन्य कंपनियों के समान ही है तो कुछ अन्य लक्षण अन्य कंपनियों से अलग भी है, भिन्न है। तो अतः हम संक्षेप में एक व्यक्ति कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन किसी एक ही सदस्य के साथ हुआ है तथा जिसका अपने निर्णय करने वाले सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को भारत में सबसे पहले कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपनाया गया, किंतु दुनिया के लिए यह अवधारणा नई नहीं है। कई यूरोपीय देशों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कई राज्यों, चीन, सिंगापुर और यहाँ तक कि खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को कई वर्षों से अपनाया जा रहा है। तो ये था एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा के बारे में, हमने इसके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख लक्षणों के बारे में कि एक व्यक्ति कंपनी के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ ओपीसी। एक व्यक्ति कंपनी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिनमें सबसे पहला आता है समामेलित संस्था। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी एक समामेलित संस्था है। इसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप करवाया जाता है। दूसरी जो विशेषता आती है, दूसरा जो लक्षण आता है वह है निजी कंपनी के रूप में समामेलन। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन केवल एक निजी कंपनी के रूप में ही करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी का सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समामेलन करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी में अंश पूंजी हो भी सकती है अथवा नहीं भी। ऐसी कंपनी को अंश पूंजी वाली अथवा बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में भी समामेलित करवाया जा सकता है, किंतु ऐसी कंपनी को किसी भी दशा में सार्वजनिक कंपनी के रूप में समामेलित या पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण के बारे में। तीसरा, कृत्रिम व्यक्ति। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी भी कानून के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति ही होती है। नेक्स्ट विशेषता, पृथक अस्तित्व। एक व्यक्ति कंपनी का भी अपने एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट जो और विशेषता आती है, जो इसका लक्षण है, वह है
अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व। एक व्यक्ति कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति कंपनी में अविच्छिन्न उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में समुचित व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का विधाता या सदस्य कंपनी के सीमा नियम में एक व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति की लिखित सहमति से नामांकित करता है। यह नामांकित व्यक्ति उस कंपनी के सदस्य की मृत्यु होने अथवा उसमें अनुबंध करने की अयोग्यता उत्पन्न होने की दशा में स्वतः ही उस कंपनी का सदस्य बन जाएगा। ऐसा नामांकित व्यक्ति सदस्य बनने पर किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति से नामांकित करेगा और यह नामांकित व्यक्ति भी नामांकित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने या उसमें अनुबंध करने की अयोग्यता असक्षमता उत्पन्न होने पर उस कंपनी का स्वतः सदस्य बन जाएगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है और कंपनी का अस्तित्व स्थायी रूप से बना रहता है। नेक्स्ट जो लक्षण है एक व्यक्ति कंपनी का वह है सार्वमुद्रा। एक व्यक्ति कंपनी की सार्वमुद्रा हो सकती है अथवा नहीं भी। यदि है तो उस पर कंपनी का नाम खुदा हुआ या उत्कीर्ण किया हुआ होगा। नेक्स्ट जो लक्षण है एक व्यक्ति कंपनी का वह है अंश पूंजी। एक व्यक्ति कंपनी के लिए भी न्यूनतम पूंजी की अनिवार्यता नहीं है, किंतु एमसीए के नियमों के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी की अधिकतम अंश पूंजी 50 लाख रुपए ही हो सकती है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 की उपधारा 68 तथा नियम INC 3 की उपधारा 7 के अनुसार कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 की उपधारा 68 तथा नियम INC 3 के सप्लोज 7। नेक्स्ट जो लक्षण है वह अंशों की अंतरणीयता। एक व्यक्ति कंपनी के अंश भी अंतरणीय होते हैं। परिणाम स्वरूप कंपनी के एकाकी सदस्य द्वारा धारित अंश उसकी मृत्यु पर अथवा उसके अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को स्वतः अंतरित हो जाते हैं। कंपनी के सदस्य के जीवन काल में अथवा उसमें अनुबंध करने की क्षमता के होते हुए कंपनी के अंश किसी भी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किए जा सकते। इस आशय का प्रतिबंध ऐसी कंपनी के अंतर नियमों में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट जो लक्षण है जो विशेषता है वह है सीमित दायित्व। एक व्यक्ति कंपनी सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समान्वित करवाई जा सकती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में इसके सदस्य का दायित्व भी उसके द्वारा धारित अंशों पर अध्यक्ष राशि तक के लिए ही सीमित होता है। नेक्स्ट जो एक व्यक्ति कंपनी का जो लक्षण है वह है अनुबंध करने की क्षमता। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में भी अनुबंध करने की क्षमता होती है। उसकी यह क्षमता उसके सीमा नियम एवं अंतर नियमों की सीमा के भीतर ही होती है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। परिणाम स्वरूप उसे भी अपने अनुबंध किसी मानवीय एजेंट के माध्यम से ही करने होते हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है वह है कर योग्यता। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी पर कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से वाद प्रस्तुत कर सकता है अथवा कंपनी भी किसी अन्य व्यक्ति पर अपने अधिकारों के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकती है। नेक्स्ट विशेषता प्रबंधकीय दल या संचालक मंडल। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा ही किया जाता है। एक व्यक्ति के संचालक मंडल में न्यूनतम एक संचालक होना आवश्यक है, किंतु इसमें भी अधिकतम 15 संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी आवश्यक समझे तो अन्य कंपनियों की तरह ही एक विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालक मंडल के संचालकों की संख्या को 15 से अधिक भी कर सकती है। नेक्स्ट जो लक्षण है वह है स्वतः
उत्तराधिकार। एक व्यक्ति कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने के उपरांत उसके नामांकित व्यक्ति को उसके सभी अंशों एवं उन पर लाभांशों एवं अन्य अधिकारों पर हक प्राप्त हो जाएगा और उन सभी दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह एकाकी सदस्य उत्तरदायी था। इसके अलावा भी ये जो लक्षण है, इसके अतिरिक्त भी एक व्यक्ति कंपनी के भी कुछ अन्य लक्षण भी होंगे जो किसी कंपनी के होते हैं। वह है प्रत्यक्ष संपत्ति, वैधानिक दायित्व, उपक्रम या संपदा से पृथक कंपनी का अस्तित्व, निवास स्थान, राष्ट्रीयता, नागरिकता एवं मूलाधिकार नहीं, दुश्मन चरित्र। तो इन सभी लक्षणों को हम डिटेल से जो कंपनी का जो प्रकृति है उसके नामक अध्याय में हम इसको देख सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जो आगे की क्लास में हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।